हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तुम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज मॉसिव टेक्नोलॉजी के बारे में। और इसलिए बात करें मॉसिव टेक्नोलॉजी के बारे में कि स्टॉक काफी ज्यादा यहाँ पे मोमेंटम में है। लगभग ये स्टॉक 7 से 8 दिन में देखें तो लगभग 60% की तेजी दिखा चुका है स्टॉक। और आज देखें तो स्टॉक लगभग 10% डाउन था। अगर ऑब्वियसली अगर कोई स्टॉक 50 से 60% भागता है स्टॉक, उसमें 10% 12% के यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें देखने को मिला। जितने भी अगर बात करें एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक, वो भी स्टॉक आज का अच्छा खासा डाउन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। तो हो सकता है इसमें गिरावट और भी आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं। तो कौन से लेवल है जहां पे हमें फोकस करना चाहिए, जहां पे फिर से एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें तलाशनी चाहिए, और कौन से लेवल है जहां से अगर स्टॉक मूव करता है वहां पे भी हमें ध्यान रखना है। तो वीडियो के लास्ट में हम लोग ये सब चीजों को भी देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग और भी जानेंगे, इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी समझेंगे, और कौन सी न्यूज है जिस वजह से कंपनी में यहाँ पे बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिला, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम न्यूज की ओर देखते हैं कि कौन कौन से न्यूज थे जिस वजह से स्टॉक में पिछले 7-8 दिन में बड़ी तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो न्यूज आया था वो प्रधानमंत्री ने कुछ इधर हाल फिलहाल सेमीकंडक्टर को लेके कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसमें उन्होंने बात कही कि जल्दी हम लोग इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेंगे, जो कि आने वाले टाइम हो सकता है अक्टूबर नवंबर के बीच ये सब लॉन्च हो सकता है। उस वजह से जितने भी सेक्टर इससे रिलेटेड स्टॉक्स है उसमें बड़ी तेजी देखने को मिली। और जो 2.0 होगा सेमीकंडक्टर मिशन, उसमें और भी कई सारी चीजें ऐड होते हुए दिखेंगी, जिस वजह से इन सारे स्टॉक को फायदा बड़ा देखने को मिल सकता है। और यही वजह थी कि सारे स्टॉक में तेजी देखने को मिली, चाहे एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स हो और मॉसिव टेक्नोलॉजी हो, यहाँ पे बड़ी तेजी देखने को मिली। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। कंपनी के बारे में जानते हैं कौन कौन से बिजनेस करती है, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड ऐसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी के बारे में हम लोग जाने यहाँ पे मॉसिव टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इंडिया की एक लीडिंग सेमीकंडक्टर सिस्टम डिजाइन में कंपनी काम करती है। काफी इनके पास स्ट्रॉन्ग लेगेसी है चिप डिजाइन में। इसके बाद बात करें एम्बेडेड सिस्टम में, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में। अगर बात करें तो ये अनवी अदर जो कंपनी है रिलेटेड, ये हैविली मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करती है कंपनी। मॉसिव का स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके डिजाइन फर्स्ट अप्रोच का इनका जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छा है। एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है अक्रॉस द डिजाइन, हो गया वेरिफिकेशन, हो गया फिजिकल डिजाइन, एनालॉग, मिक्स सिग्नल डिजाइन, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ये सारे सेगमेंट में ये एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड भी करती है कंपनी। इसके बाद बात करें तो ओवर द ईयर कंपनी अगर देखें तो फॉरेन कई सारे ग्लोबल पार्टनर से, ग्लोबल यहाँ पे कंपनी से इनका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हुआ भी है। अगर यहाँ पे बात करें तो यूएस में भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे करते हुए दिख रही है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फिनेंशियल जानने की कोशिश कर, रेवेन्यू में के मामले में देखें तो पिछले 4 साल 5 साल का अगर देखें तो रेवेन्यू लगभग 4 गुना होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे 2021 में आप देखें रेवेन्यू अगर देखें लगभग 1052 मिलियन के आसपास था, जो कि 2025 में आप देख सकते हैं 4668 मिलियन के पास हो चुका है। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो यहाँ पे लगभग 50 60-58% का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ आपको पिछले साल में आपको देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट अगर 5 साल पहले देखें तो कंपनी लॉस मेकिंग थी, लेकिन धीरे धीरे अपने प्रॉफिटेबिलिटी में काफी यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और यहाँ पे फाइनेंशियल 2024 से 2025 की बात करें तो यहाँ पे लगभग 3 गुना प्रॉफिटेबिलिटी में जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लगभग 5 से 6% यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात करें, जैसा कि यहाँ पे अगर सेल्स की बात करें पिछले 5 से 10 साल में देखें तो एनुअल ग्रोथ, अगर यहाँ सेल्स की बात करें तो वो 36% के आसपास यहाँ पे आपको सेल्स में ग्रोथ दिख रहा होगा। पिछले 5 साल की अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 26% का यहाँ पे ग्रोथ आपको प्रॉफिट में दिख रहा होगा, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे माना जा सकता है। अगर यहाँ पे अगर बात करें जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें, जैसा कि कंपनी इसका काफी ज्यादा फॉरेन में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो एक्सपोर्ट से इनका जो रेवेन्यू आता है लगभग 46% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, जो कि काफी अच्छा खासा यहाँ पे माना जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखने की कोशिश करें यहाँ पे तो जो कि एक ज्यादा कंसर्निंग लगता है कि पिछले 1-2 साल में प्रमोटर ने लगभग 10 से 11% अपना यहाँ पे स्टेक कम किया, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्निंग लगता है। यहाँ पे एफआईज की बात करें तो एफआईज ने भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे अपने स्टेक को डाइल्यूट किया है। अगर यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 2024 की बात करें, यहाँ पे लगभग एफआईज के पास 3.64% का यहाँ पे होल्डिंग था, जो कि अभी देखें लगभग 1% के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग को जबरदस्त तरीके से कम किया है। होल्डिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे देखें तो अभी पब्लिक के पास है, यानी आम रिटेलर के पास है। यहाँ पे डीआई म्यूचुअल फंड का ज्यादा यहाँ पे कुछ ज्यादा स्टॉक नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा कंसर्निंग पार्ट है कि यहाँ पे प्रमोटर लगातार 10 से 12% का यहाँ पे स्टेक अपना बेच चुके हैं।
नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें 8 तारीख को यानी कल के दिन अगर देखें, जिस दिन बड़ी तेजी देखने को मिली थी सारे स्टॉक में, वहां पे देखें तो कई सारे ब्लॉक डील होते हुए दिखे। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे लगभग 261 रुपए के आसपास का यहाँ पे ब्लॉक डील है होता हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे लगभग 17,41,000 शेयर यहाँ पे बाय किया गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 262 के पास ब्लॉक डील हुआ है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी लगभग 12 लाख शेयर 262 रुपया पे खरीदा गया। उसके बाद 238 रुपया के पास यहाँ पे ब्लॉक डील हुआ है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे 238 रुपया पे, फिर 238, 239, 237, यानी कि 238 से लेकर 262 रुपए के बीच बड़ा ब्लॉक डील हुआ है। यानी कि अगर आप देखें तो अभी स्टॉक भी शायद इसी प्राइस के रेंज के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो 237 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकता है। अगर यहाँ से स्टॉक रिवर्सल करता है तो एक बड़ा फिर से एक बार यहाँ मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं कि स्टॉक में कब यहाँ पे कौन से लेवल पे हमें फोकस करके रखना चाहिए। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इसका यहाँ पे जो ब्रेकआउट देखने को मिला 208 रुपए के आसपास, यहाँ पे वो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर फिर से कल यहाँ पे अगर 10-12% गिरावट देखने को मिलती है तो फिर ये 208 के लेवल के पास आ जाएगा स्टॉक। वहां पे देखने होगा कि कैसे ये स्टॉक रिएक्ट करती है। वहां पे अगर कोई कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो फिर ये अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक काफी यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हो सकता है गिरावट भी देखने को मिले, हो सकता है रिवर्सल भी देखने को मिले। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल पे अभी स्टॉक है। तो इस वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।